Hello everyone. In this video, we are going to cover TCS and QT. सेफ अटेम्प्ट कितने होने चाहिए आपके, जिससे आपको एटलीस्ट निंजा या फिर डिजिटल या फिर प्राइम ये ऑफर मिल सके फॉर इंटरव्यू. ठीक है, तो सेफ अटेम्प्ट देखेंगे. अगर आपका एग्ज़ाम अभी आने वाला है सो इट इज़ बेस्ट टू वॉच. अगर आपका हो चुका है तब भी आप देख लेना, ताकि अगर आपका इससे कम है तो नेक्स्ट राउंड में आप अच्छा कर सको. इसलिए आपको देखना ज़रूरी है. अगर आप कर चुके हो तो आपको एक पता चल जाएगा ओवरऑल कि आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर कोई और अपॉर्चुनिटी के लिए लुक करना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पैटर्न के, एग्जाम पैटर्न के. तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन में मिलेंगे फॉर निंजा. इस सेक्शन में आपका 3 सब्जेक्ट होगा, विच इज़ इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग. इंग्लिश में आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस करके आने होते हैं. मैथ्स में आपको 10 क्वेश्चन, रीजनिंग में आपको 10 क्वेश्चन. ये आप इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर मान लेते हैं इसमें अगर किसी में अगर 25 क्वेश्चन है, मान लेते हैं इंग्लिश में अगर 25 क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करने चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से आप डिवाइड कर लो कि जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जितने भी आपका पेपर है उसका एटलीस्ट आपको 50% तो अचीव करना ही करना है. अब वो कैसे करोगे उस पर बात कर लेते हैं. तो अगर आपका अपकमिंग डेज में एग्ज़ाम है तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान से देखना. होता क्या है कि आपका यहाँ पे पहले सबसे मान लेते हैं इंग्लिश का यहाँ पे पेपर खुल गया. ठीक है, अभी इंग्लिश में आपको करना क्या है, सबसे पहले आप 5 मिनट अपना निकालो, जो भी आपको टाइम पीरियड है. मान लेते हैं 25 मिनट आपको मिले हैं, तो 5 मिनट एक निकालो यहाँ से, और 20 मिनट पे आप सोचो पेपर स्टार्ट करने का. 5 मिनट में आपको करना क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 तक पूरा एक बार आप पूरा ध्यान से एक बार देख लो. ठीक है, 3 मिनट आप पूरा देखने में लगा दो, और 1 मिनट में आप उस क्वेश्चन को मार्क करते हुए जाओ, जो जो आप करते जाओगे. ठीक है, जिसका आपका आंसर आपको लग रहा है कि ये मैं कर लूँगा, इसका मैं आंसर निकालूंगा. एटलीस्ट आपको 10 to 12 क्वेश्चन ऐसे ढूंढने हैं आउट ऑफ 25. तो आपको एक एज मिल जाएगा कि आपको इन 20 मिनट्स में कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो सही सही करके आने ही है, या फिर 12 क्वेश्चन तो सही सही करके आने हैं. इससे होगा क्या, आपका श्योर हो जाएगा कि आप ये वाला सेक्शन क्लियर कर रहे हो और आप नेक्स्ट राउंड में जाने वाले हो. ठीक है, आप एटलीस्ट ये चीज़ श्योरिटी मान के चलो कि यहाँ पे आपको 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे ढूंढने हैं आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, जो आप यहाँ पे श्योर शॉट कर सकते हो. इससे होगा क्या, आपने 50% से ज़्यादा अचीव कर लिया. अब यहाँ पे आप बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं, मान लेते हैं लास्ट 3 मिनट्स बचे हैं, और एटलीस्ट आपके यहाँ पे 8 या 12 क्वेश्चन और बाकी हैं. आपको इस समय में करना क्या है, सिंपली आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जो है एलिमिनेट कर देना है. ठीक है, और 50-50 आपका हो जाएगा, और 50-50 पे आप एक एटलीस्ट आपका सही होगा, एक गलत होगा, तो वहाँ पे आप गेस कर सकते हो, और गेसिंग से भी आप यहाँ पे अपना स्कोर बढ़ा सकते हो. गेस इसलिए कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में. आप पूरा क्वेश्चन 20 ऑफ 20 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करके आना ही आना है. और एक चीज़ और, कोई कोई क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको आंसर्स टाइप करने होंगे. ठीक है, अगर आपको इजी लग रहा है उस क्वेश्चन को करना, तो उस क्वेश्चन को पहले करना, ताकि आप आंसर्स को टाइप कर सको, और लास्ट मोमेंट में आप एटलीस्ट गेस कर सको ऑप्शन वाले क्वेश्चन को, जिससे आपका एक स्कोर अच्छा खासा बढ़ जाए. सबसे पहले आपको करना क्या है, 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने अच्छे अच्छे वाले जो आप कर सको. उसके बाद आपको ये आंसर जिसमें आपको टाइप इन करना होता है वो वाले आंसर्स करने हैं. ठीक है, उसके बाद जो भी टाइम बचता है उसमें आपको गेस करना है. इस तरीके से करोगे तो आपका हो जाएगा. सेम पैटर्न आपको मैथ्स में भी फॉलो करना है, सेम आपको रीजनिंग भी फॉलो करना है. तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा एनक्यूटी फॉर निंजा. नेक्स्ट आपको अगर डिजिटल चाहिए तो एटलीस्ट आपको कोडिंग क्वेश्चन नंबर 1 का एटलीस्ट आपको 4 to 7 केसेस में आप में इस रेंज में आपको सॉल्व करना होगा, ताकि इतने टेस्ट केसेस एटलीस्ट पास हो सकें. और अगर हम बात करें प्राइम की, तो वहाँ पे आपको इतने केसेस डिजिटल में और इतने ही केसेस एटलीस्ट आपके सेकेंड क्वेश्चन में भी सॉल्व होने चाहिए. तो यहाँ पे आपको प्राइम का ऑफर मिल जाएगा. अगर आप आधा क्वेश्चन इसमें सही करते हो, आधा इसमें, तो आपको डिजिटल. और सिर्फ अगर 4 से 7 के बीच में आप क्वेश्चन नंबर 1 करते हो टेस्ट केसेस पास होते हुए, तो आपको डिजिटल के लिए ऑफर मिल जाएगा. ये होगी यहाँ पे बात, आपको कैसे क्या करना है अटेम्प्ट. अब बात कर लेते हैं, अगर आपको क्विक रिवीजन चाहिए या फिर आपको फुल फ्लेज पूरा प्रिपरेशन ही करना है टीसीएस के लिए. यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपने इस चैनल के वे जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या क्या है कवर करा दिया टीसीएस के लिए, पूरा का पूरा अपना सिलेबस. यहाँ पे अगर हम बात करें मैथ्स का, तो वो भी कवर करा दिया है, रीजनिंग का भी पूरा कवर करा दिया है, और इंग्लिश का भी मैंने पूरा कवर करा दिया है. तो 1 बाय 1 सारे वीडियोस को चाहे आप 2.5 में देख लो, सॉरी 2 में 2x में देख लो. ठीक है,
चाहे 1.5x में देख लो, जितने भी स्पीड में आपको देखना है देख लो, बट एटलीस्ट आप यहाँ पे एक बार क्विक रिवीजन करके जाना। क्विक रिवीजन की वीडियोस भी मैंने डाल रखी हैं जिसमें आपको टोटल फॉर्मूले मिल जाएंगे, क्या क्या आपको यूज़ करना है और आपको किस टाइप से अटेम्प्ट करने हैं, वो सारे मैं यहाँ पे क्विक रिवीजन वाले वीडियोस में बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो वन बाय वन उन सारे वीडियोस को देख लेना, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई एम गारंटिंग यू, अगर आप यहाँ पे मेरी सारी वीडियोज़ जो कि 16 वीडियोज़ हैं ओवरऑल फॉर TCS, अगर इसका आप 2x में करके भी देख के चले जाते हो तो यहाँ पे आप TCS निंजा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और यहाँ पे आप कमेंट करना जब आपका पेपर हो जाए कि अब आप बोलोगे कि यस सर आई हैव सॉल्व मोर देन 80 to 90% क्वेश्चन बाय माई सेल्फ, और बिल्कुल वो भी सही सही। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।